हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलता कोचिंग स्कूल बाय सक्सेस एकेडमी चंबा। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि एचपीआरसीए ने टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन है उसकी डेट अनाउंस कर दी है, जो हमारी 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक रहने वाली है। तो इसके बाद जो एचपीआरसीए के पास अगला पेपर है वो है जेबीटी कमीशन का, जिसका सिलेबस भी काफी पहले उन्होंने अपनी साइट पे डाल दिया है। उस सिलेबस को लेके कई सारे बच्चों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमारे साथ सफलता कोचिंग स्कूल के साथ कॉल करके या मैसेज करके बात की। तो उस सारे सिलेबस को एनालाइज करने के बाद सफलता कोचिंग स्कूल के पूरे साथियों ने या पूरी टीम ने मिलके इस पूरे सिलेबस को एनालाइज किया और यह निष्कर्ष निकाला कि किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन और कितने नंबर आने की संभावना है। वो सारा एनालिसिस मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जो उन्होंने एचपीआरसीए ने सिलेबस डाला है उसमें पार्ट ए में आएंगे आपको 140 क्वेश्चन, पार्ट बी में आएंगे आपको 60 क्वेश्चन। अब 140 क्वेश्चन का मतलब है कि 70 नंबर, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आधे नंबर का होगा, जिसमें आपको पार्ट ए में पहला जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया है सोशल साइंस। इस सोशल साइंस में आपको इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस और थोड़ा सा टॉपिक जो है वो दिया है यूरोपियन हिस्ट्री का। हमारी पूरी टीम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो इतना बड़ा सिलेबस दिया है, इतने बड़े 4-5 बुकें दी है, इनमें से हमारे पास जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो है हमारे पास 22 से 25 क्वेश्चन। तो इस सब को, ये जो हमारा सोशल साइंस का पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन कितने आ सकते हैं? 22 से 25 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी। इसके आगे जो अगला होगा वो आएगा मैथमेटिक्स। ठीक है जी। मैथमेटिक्स में जो संभावना है, अब इतना बड़ा सिलेबस डाला है, बच्चों को डर भी लग रहा है कि कहीं ज्यादा क्वेश्चन ना आ जाए। तो मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो है हमारी 22 से 25 क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से अगला जो सब्जेक्ट दिया है वो दिया है साइंस। यहां भी 22 से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 22 से 25 क्वेश्चन, आगे है हिंदी 22 से 25 क्वेश्चन। अब लास्ट जो है साइकोलॉजी, जिस सिलेबस में हमें डाला गया है कि जेबीटी के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे डाल दिए हैं, लेकिन यहां से जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे साइकोलॉजी, पेडागोजी के, जो कि हमारे रह सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चन। ये सारा आपके पार्ट 1 में था। कुल मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे हमें? 140 क्वेश्चन। ये पार्ट ए जो बनेगा ये बनेगा हमारा 70 मार्क्स का। इसके बाद हम थोड़े से आगे चलें, पार्ट बी में उन्होंने दिया है, जैसे सभी ने पढ़ा होगा, जीके इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ एचपी। इसमें हिमाचल जीके आएगा हमारा, फिर उसके नीचे दूसरा है करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। पार्ट बी में कुछ सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक ऐसे डाले गए हैं जो हमारे पार्ट ए में भी है। ठीक है। तो इस पार्ट बी में जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है वो है हमारा एचपी जीके। एचपी जीके में हमारे क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो है 25 से लेकर 30 क्वेश्चन एचपी जीके के। ठीक है। करंट अफेयर है अगला, जिसमें हम मान सकते हैं कि 6 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर में हमारे पास 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। अब नीचे दिया है एवरीडे साइंस। साइंस इन्होंने पहले ही अलग सब्जेक्ट करके दिया है, फिर पार्ट बी में एवरीडे साइंस बोल दिया है, तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं साइंस के साथ, या पार्ट 2 में अगर देखना चाहो तो एवरीडे साइंस से आपके आ सकते हैं 4 से 6 क्वेश्चन। इसके बाद जो अगला बोला गया है एचपीआरसी के द्वारा वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है जी। लॉजिकल रीजनिंग में हम मान लें हमें 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। फिर है हिंदी और इंग्लिश। अब ये पार्ट बी में भी डाली है हिंदी और इंग्लिश, पार्ट ए में भी डाली है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। तो जैसे
हिंदी और इंग्लिश के यहाँ कितने 20 से 22, 22 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो हिंदी का यहाँ होगा और इंग्लिश का होगा वही यहाँ होगा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो HPRCA ने बताया नहीं है वो चीज है हमारी क्या, स्टैटिक जीके, जो उनके सिलेबस में मेंशन नहीं है, स्टैटिक जीके। ठीक है, अब इन 60 मार्क्स में, 60 क्वेश्चन में 30 मार्क्स में स्टैटिक जीके का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है। तो हमारी टीम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो पार्ट बी है उसमें स्टैटिक जीके भी आएगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं ये कितने का क्वेश्चन बन रहे हैं, 25, 31, 35 और ये 42। यहां टोटल क्वेश्चन हमारे पास 60 होंगे, लेकिन इस एनालाइज से यहां पे हमारे पास 42 या 45 इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन तक चलने के लिए एक जो छुपी हुई चीज है वो है स्टैटिक जीके। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन बचेंगे हमारे 18 से 20 क्वेश्चन, वो हमारे आने वाले हैं स्टैटिक जीके के। बच्चों को कई भ्रांतियां थी कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। ठीक है, पूरे सिलेबस में कहीं भी स्टैटिक जीके की बात नहीं करी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी पेपर में कि स्टैटिक जीके ना आए। तो मेरा सभी बच्चों से यही निवेदन रहेगा कि स्टैटिक जीके को छोड़े नहीं। स्टैटिक जीके भी एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट या जरूरी सिलेबस का हिस्सा है। तो स्टैटिक जीके के बिना आप पेपर हो सकता है क्वालिफाई कर भी लें, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है मेंशन कि स्टैटिक जीके आएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ना है। बिल्कुल भी स्टैटिक जीके को इग्नोर नहीं करना है, इसके 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये था पूरा सफलता कोचिंग स्कूल का एनालिसिस जो कि हमने आपको बताया। धन्यवाद।